हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं न्यूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम स्व सहायता समूह से संबंधित आने वाले संभावित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसी का हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले एडीओ के एग्ज़ाम में संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्राम संगठन में स्व सहायता समूह की संख्या हो सकती है। पहला ऑप्शन है 10 से 20, दूसरा ऑप्शन है 5 से 20, तीसरा ऑप्शन है 10 से 25, चौथा ऑप्शन है 5 से 25। तो इसका सही उत्तर है 5 से 25। तो किसी ग्राम संगठन में स्व सहायता समूह की जो संख्या होती है वो जो न्यूनतम 5 और अधिकतम 25 हो सकती है। कितना? न्यूनतम 5 और अधिकतम 25 हो सकती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगर किसी ग्राम संगठन में 10 से कम स्व सहायता समूह हो तो उसमें पदाधिकारी की संख्या कितनी हो सकती है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, जो कि 1 है। तो अगर किसी ग्राम संगठन में 10 से कम स्व सहायता समूह आते हैं तो उसमें पदाधिकारी की जो संख्या होती है वो 1 होती है, जो कि अध्यक्ष होता है। कौन होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा पहला नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, अगर किसी ग्राम संगठन में 11 से 25 स्व सहायता समूह हैं तो उसमें पदाधिकारियों की संख्या कितनी हो सकती है? कितना? अगर ग्राम संगठन के अंतर्गत 11 से 25 स्व सहायता समूह है तो उसमें पदाधिकारी की संख्या कितनी हो सकती है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, 2। कितने हो सकते हैं? 2 पदाधिकारी हो सकते हैं, एक अध्यक्ष और एक सचिव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगर ग्राम संगठन के कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 1 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 3 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन, 3 वर्ष। कितने हो सकते हैं कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल? 3 वर्ष का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम संगठन के पदाधिकारियों का कार्यकाल यानी कि जो अध्यक्ष सचिव होते हैं उनका कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 1 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 2 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, 1 वर्ष। इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम संगठन के सशक्तिकरण हेतु स्टार्टअप राशि के रूप में कितनी राशि की सहायता उपलब्ध कराई जाती है? पहला ऑप्शन है 20,000 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 15,000 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 35,000 रुपये, चौथा ऑप्शन है 50,000 रुपये। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 35,000 रुपये। यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप राशि के रूप में 35,000 रुपये की राशि प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम संगठन के आम सभा के आयोजन हेतु कोरम कितना होना चाहिए? यानी कि गढ़ पूर्ति कहें या कोरम कहें, कितना होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/3, दूसरा है कुल सदस्य संख्या का 2/3, तीसरा है कुल सदस्य संख्या का 3/5, चौथा है कुल सदस्य संख्या का 1/4। तो इसका सही उत्तर है किसी आम सभा के, ग्राम संगठन के आम सभा के जो आयोजन है उसके लिए कोरम होना चाहिए तो कुल सदस्य संख्या का 2/3 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम संगठन के कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए कितना कोरम की आवश्यकता होगी? पहला ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 2/3, दूसरा ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/3, तीसरा ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/4, चौथा ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 3/5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कुल सदस्य संख्या का 1/3 होना चाहिए कोरम। किसके लिए? कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9, संकुल स्तरीय संगठन को स्टार्टअप राशि के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? पहला ऑप्शन है 50,000 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 1 लाख रुपये, तीसरा ऑप्शन है 2 लाख रुपये, चौथा ऑप्शन है 3 लाख रुपये। तो स्टार्टअप राशि के रूप में जो संकुल स्तरीय संगठन है यानी कि CLF है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, इसको कितना राशि मिलता है? 2 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक ब्लॉक संगठन में कितने संकुल स्तरीय संगठन होते हैं? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 1, तो चौथा ऑप्शन है 2। तो इसका सही आंसर होगा ब्लॉक संगठन में कुल 4 संकुल स्तरीय संगठन होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक स्ट्रक्चर बताती हूँ। जैसे सबसे नीचे में स्व सहायता समूह होता है, ठीक है, SHG, ठीक है। इसके ऊपर में आता है आपका विलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या आता है? विलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन में जो स्व सहायता समूह की संख्या कितनी हो सकती है? 5 से 25। ठीक, इसके ऊपर आता है संकुल स्तरीय संगठन, जिसको हम क्या बोलते हैं? CLF। तो एक CLF में कितने विलेज ऑर्गेनाइजेशन आते हैं? तो लगभग 10 विलेज ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर में आता है ब्लॉक लेवल फेडरेशन, BLF के अंतर्गत जो है कितने संकुल स्तरीय संगठन आते हैं? तो 4 संकुल स्तरीय संगठन आते हैं। कितने? 4 संकुल स्तरीय संगठन। और BLF के ऊपर होता है आपका DLF, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन होता है। तो सभी जो ब्लॉक लेवल फेडरेशन से मिलकर DLF बनता है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर होगा स्व सहायता समूह के ऊपर VO, उसके ऊपर CLF, उसके ऊपर BLF एंड उसके ऊपर DLF, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया याद रखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।